नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो देश के भविष्य से जुड़ा है। 60 करोड़, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ना बजट का ना जनसंख्या का। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या का पैमाना है। जी हाँ, 60 करोड़ ये वो संख्या है जो दिखाती है कि कितने लोग पानी के भयानक संकट से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो पूरे देश पर हर पहलू पर असर डाल रही है। तो इस संकट की गहराई को समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों को देखना होगा। तो देखिए, ये चार्ट साफ साफ एक कहानी बता रहा है। 2001 में हर इंसान के लिए करीब 1800 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी था और अनुमान है कि 2025 तक ये 1500 से भी नीचे चला जाएगा। ये गिरावट वाकई चिंता की बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा पानी जा कहाँ रहा है? और जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला है। देखिए, 87%, जी हाँ 87% पानी सिर्फ खेती मतलब सिंचाई में जा रहा है, घरों में या इंडस्ट्री में नहीं। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि असली समस्या कहाँ है और हमें समाधान कहाँ खोजना है। अब इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, शायद अब तक का सबसे बड़ा। 67,000 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे पता चलता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। और ये सारा पैसा सिर्फ एक मिशन के लिए है। और वो मिशन है जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य सीधा है, भारत के हर गांव के हर घर में नल से पानी पहुंचाना। सोचिए, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला एक बहुत बड़ा प्रयास है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। सरकार का ये जबरदस्त खर्चा अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बना रहा है। मतलब भारत में पानी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मार्केट 2025 तक $2 अरब से भी ज्यादा का होने का अनुमान है। ये प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका है कि वो आगे आएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं और इस समस्या को सुलझाने में मदद करें। और इसी वजह से एक पूरा का पूरा नया इकोनॉमिक सेक्टर खड़ा हो रहा है, जिसे हम वाटर मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसमें कमाल की टेक्नोलॉजी भी आ रही हैं, जैसे कि विलवणीकरण, मतलब समंदर के खारे पानी को मीठा बनाना। इसमें 2 खास तकनीकें हैं। एक है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कम बिजली में ज्यादा काम करती है, और दूसरी है थर्मल टेक्नोलॉजी, जो बहुत ज्यादा खारे पानी को साफ करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन बड़ी बड़ी मिशन और नई टेक्नोलॉजी कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, जमीन पर हकीकत क्या है? चलिए देखते हैं, क्योंकि तस्वीर थोड़ी पेचीदा है। एक तरफ गाजियाबाद जैसे शहर हैं, इन्होंने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके 150 करोड़ रुपए जुटाए और उससे एक आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। ये एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये जो हर घर जल मिशन है, इसकी कामयाबी हर राज्य में एक जैसी नहीं है। हरियाणा और गोवा में 100% गांव सर्टिफाइड हैं, तो वहीं तेलंगाना में ये आंकड़ा 0 है। इससे पता चलता है कि योजनाओं को लागू करने में कितना बड़ा फासला है। और ये फासला सिर्फ सरकारों का नहीं है। पुणे का ये मामला देखिए, 42,000 से ज्यादा पानी के मीटर लगाने का काम रुका हुआ है। और वजह, अधिकारी कहते हैं कि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये दिखाता है कि पैसा और तकनीक ही काफी नहीं है, लोगों का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, भारत में पानी का संकट बहुत बड़ा है। दूसरी, सरकार इससे निपटने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है। तीसरी, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर भी नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे आ रहा है। लेकिन चौथी और सबसे जरूरी बात, जमीन पर काम करना आसान नहीं है और इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं। तो सवाल यही है कि जैसे जैसे देश की प्यास बढ़ रही है, क्या हमारी नई सोच और नीतियां सच में हमारे नलों को सूखने से बचा पाएंगी? ये एक ऐसी दौड़ है जिसका नतीजा हमारा भविष्य तय करेगा।